हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने छोटे एंगल का मान निकालना सीखा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े एंगलों का मान निकालना सीखेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो है बड़े कोण का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो बड़े जो कोण है, जैसे आपने जो बेटा अपनी क्लास में जो पढ़ा है, आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है, 90 डिग्री तक का कोण निकालना आपने सीखा, उनमें कुछ कुछ पर्टिकुलर मान के। अब हम जैसे 90 डिग्री से बड़े कोण है, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 270 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है। इस तरह के जो ये बड़े मान हैं, इनका मान हम कैसे निकालेंगे ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा। तो देखो, आप सबको पता है कि अपने चार चतुर्थांश होते हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये आपका जो 0 डिग्री, ये आपका होता 90 डिग्री, ये आपका होता 180 डिग्री बच्चों, ये आपका होता 270 डिग्री, और ये आपका होता 360 डिग्री। तो 360 के बाद 360 डिग्री को ही 0 डिग्री हम कहते हैं। 0 कहो या 360 कहो, एक ही बात होती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब जैसे 360 के बाद आप चले गए 450 डिग्री, तो 450 डिग्री कहो या 90 डिग्री कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप 360 के बाद जो एंगल्स हैं, 360 को आप 0 मानेंगे। जैसे आपसे मैं कहूँ 450 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो 450 डिग्री आप क्या करोगे, 360 माइनस कर दो उसमें, क्योंकि 360 ही क्या है, 0 है। तो 360, तो 450 डिग्री माइनस 360 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 450 डिग्री का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये जो आपका है 0 से 90 डिग्री, ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, हिंदी में आप चतुर्थांश लिख सकते हो। ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप लोग चतुर्थांश का कम यूज करेंगे और क्वाड्रेंट वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट होता बेटा, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें मान निकालना है, मान बड़े एंगल का मान निकालना सीखना है। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें सीखते हैं बेटा। जैसे आपको पता है कि ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये कहलाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लाइन आप कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा आपकी, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी बेटा आपकी, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ऋणात्मक वाई अक्ष। क्लियर, ये आप सबको पता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो बच्चों, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मैं लेता हूँ साइन थीटा, जैसे मान लीजिए मैं कोई, हाँ इससे पहले और बताने से पहले बेटा, दो तरह के कौन होते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। दो तरह के कौन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कौन और एक होता है नेगेटिव कौन, ठीक। कौन धनात्मक, क्या धनात्मक कौन क्या होगा और ऋणात्मक कौन क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, धनात्मक कौन क्या है, यदि देखो कौन की असली परिभाषा क्या है, धनात्मक कौन क्या है, यदि आप पॉजिटिव धनात्मक एक्स अक्ष से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन है और ये लाइन पॉजिटिव एक्स अक्ष से आप मूव कर रहे हो, इस लाइन तक जाने के लिए, इस लाइन तक जाने के लिए, इस रेखा तक जाने के लिए आपने क्या किया, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
यहाँ से यहाँ तक आपने कैसे मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये वाला कौन है, इस लाइन और इस एक्सिस के मध्य जो ये कौन है, ये वाला कौन कहलाएगा, कौन सा कैसा एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो ये कैसा एंगल आपका, पॉजिटिव एंगल या धनात्मक कोण। ठीक है, तो धनात्मक कोण क्या होता है बेटा, यदि आप धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हो तो कौन क्या होगा, धनात्मक कोण। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पॉजिटिव एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना, आप जानते हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना, धनात्मक एक्स अक्ष से, पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना का मतलब क्या है, घूमना क्या, घूमना क्या कहलाए, तो घूमना तो कौन कैसा प्राप्त होगा, तो कौन घूमना है, तो घूमना है तो कौन धनात्मक प्राप्त होगा, तो कौन कैसा होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आप पॉजिटिव एक्स अक्ष से कैसे मूव कर रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहे हो, तो आप कैसा कौन प्राप्त करोगे, धनात्मक कौन प्राप्त करोगे, तो वो कौन क्या होगा, धनात्मक कहलाएगा। तो यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे मूव कर रहे हो बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करते हो, इस तरह नीचे की ओर क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा के अनुसार। तो अगर आप ऐसे मूव करते हो, घड़ी की दिशा के अनुसार मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज दिशा मूव कर रहे हो, तो आपका कौन क्या कहलाएगा बेटा, आपका नेगेटिव कोण। तो ये कैसा कोण होगा आपका, थीटा कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल कब आता है, जब आप पॉजिटिव एक्स अक्ष से, ध्यान रखना कौन से एक्स अक्ष से घूमना, केवल पॉजिटिव से, नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना पॉजिटिव कोण देगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक्स अक्ष से क्लॉकवाइज दिशा में घूमना आपको नेगेटिव कोण देगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर, पॉजिटिव एक्स अक्ष से क्लॉकवाइज दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है तो, घूमना है तो कौन ऋणात्मक प्राप्त होगा, है तो कौन ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो कैसा कौन प्राप्त होगा आपका, तो कौन ऋणात्मक प्राप्त होगा। यदि आप क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हो तो ऋणात्मक कौन प्राप्त होगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हो तो बच्चों धनात्मक कौन प्राप्त होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना कि कौन सा कौन पॉजिटिव होता है और कौन सा कौन नेगेटिव होता है। ठीक, अब हम अपने इसी की तरफ बढ़ेंगे आगे की ओर। अभी उससे पहले हम कुछ छोटी बट अच्छी या मोटी बातें और कर लेते हैं। इधर देखो, इसे आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, जैसे ये कौन है आपका थीटा, क्लियर। अब आपको पता कि जो आपके कौन होते हैं साइन, जैसे ये कोई लाइन है और ये कौन बन गया, कैसे, ये कौन है आपका थीटा। अब आपको सबको पता है कि जो अपने त्रिकोणमिति फलन है, जैसे साइन थीटा, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमारे जो त्रिकोणमिति फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी त्रिकोणमिति फलन बच्चों कैसे त्रिभुज के लिए परिभाषित किए गए हैं, आप सब लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित किए गए हैं। तो अब जैसे मैंने एक त्रिभुज सेलेक्ट कर ली,
ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का मान बताना है बच्चों। तो ये जो लाइन है जिसके साथ एंगल बनता है बच्चों, ये कहलाता आधार। क्या कहलाती है? आधार, जिसको मैं ए से दर्शा रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, और ये जो एंगल के सामने जो ये वाली लाइन है इसे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? लंब, जिसे मैं दर्शा रहा हूं एल से। ठीक है बच्चों, और ये बड़ी वाली साइड क्या कहलाती है? आप सब लोग जानते हो, कर्ण। और देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज है, इसको मैं केस दर्शा रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखो यहां पर ये जो आधार है, आधार का मतलब एक्स अक्ष, और इसका मतलब वाई अक्ष। ठीक है, तो यहां पर इस त्रिभुज को बेटा मैं इस तरह बना लेता हूं। सुनो बच्चों ध्यान से, हैं इस त्रिभुज को मैं अलग से दिखा लेता हूं। तो आप जानते हो जैसे हैं, ये त्रिभुज मैंने अलग से ले ली बच्चों, हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये चीज ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, देखो ये कहलाएगी आपकी क्या? लंब। लंब मतलब ठीक है, ये क्या आपकी वाई एक्सिस ऐसे कह सकते हो, है ना। लंब का मतलब वाई एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्स, और ये क्या कहलाती है? वाई। तो ये एक्स वैल्यू होगा, ये वाई वैल्यू, और ये आपका कर्ण है, ये वैल्यू हो गई आर। अब देखो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आप सब लोग जानते हैं कि कर्ण क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना? एक्स का वर्ग, प्लस कर्ण लंब कितना? वाई का वर्ग। अब देखो बच्चों, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक्स स्क्वायर होने के कारण ये वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा हमेशा धनात्मक रहेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको देखो, चाहे आपका y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट स्क्वायर है, वर्ग है यहाँ पे, तो वर्ग या स्क्वायर होने के कारण क्या रहेगी? इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक। तो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बट x स्क्वायर और y स्क्वायर बच्चों क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप ऐसा बोलोगे कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो r की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो आर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब कर्ण आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर मैं त्रिभुज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूं, जैसे आप देख रहे हो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो बच्चों साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब, आप सब लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है आपका? आधार, इसको मैं उससे लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार, और कॉस थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब सब लोग जानते हैं चीज। ठीक है, अब अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता हूं, ये त्रिभुज किसमें बनाता हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट बेटा, पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या बेटा? पॉजिटिव, नहीं तो एक्स भी पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट इससे और इससे मिलकर बना है, तो इसमें एक्स अक्ष भी पॉजिटिव और वाई अक्ष भी, तो एक्स पॉजिटिव और वाई भी क्या बच्चों आपका? पॉजिटिव। क्लियर? पहले क्वाड्रेंट में। बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, दूसरे क्वाड्रेंट में, इस दूसरे क्वाड्रेंट बच्चों क्या है? एक्स कैसा बच्चों आपका? ये एक्स कैसा है? नेगेटिव है, तो एक्स आपका नेगेटिव होगा। वाई आपका, वाई कैसा? वाई वाली ये लाइन है दूसरे क्वाड्रेंट के लिए, वाई ये, और दूसरा क्वाड्रेंट देखो, पहला क्वाड्रेंट इससे और इससे मिलकर बना है, दूसरा क्वाड्रेंट इससे और इससे मिलकर बना, तो ये तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव बच्चों। क्लियर बच्चों? जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, ठीक है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट क्या बच्चों आपका? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? एक्स भी इसमें नेगेटिव है और वाई भी बच्चों क्या इसमें नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? और जो चौथा क्वाड्रेंट है, ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट बच्चों, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट बच्चों, और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या बेटा आपका? एक्स कैसा बच्चों आपका? एक्स आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है बच्चों।
ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, जैसे आप देख रहे हो यहां से बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, लंब है, लंब का मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, लंब का मतलब y और आधार का मतलब x और इसका मतलब कर्ण, जो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ बेटा, साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब y और कर्ण का मतलब r, ठीक है। आधार का मतलब अभी देखते, आधार का मतलब x और कर्ण का मतलब r। लंब का मतलब l की जगह y लिख दो आप, लंब का मतलब y, आधार का मतलब x, आधार का मतलब x और लंब का मतलब y, ठीक है। कर्ण का मतलब बेटा r, आधार का मतलब x और कर्ण का मतलब y r और लंब का मतलब y, ठीक है। ये अब चलो, अभी तो ये वैल्यू हो गई। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट में, पहले क्वाड्रेंट में बेटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, आप कहते हैं सब जानते हैं, सब जानते हैं सर जी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अगर ये आपका थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब वाई बटे आर। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, वाई बटे आर। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में वाई कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों, बोलो। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव और r हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। y पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड सेकंड पहले क्वाड्रेंट y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव बच्चों। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव बच्चों, कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में r तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, x कैसा आपका, x और y दोनों ही पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में, आप देख रहे हो यहां से बच्चों। तो आपका ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव बच्चों। और कर्ण आपका cos r कैसा बच्चों, आपका पॉजिटिव है, और y कैसा आपका, y पॉजिटिव है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो पहला क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों का जो मान होता है वो बच्चों कैसा होता है, पहले क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है। तो आप क्या लिखोगे, ऑल पॉजिटिव। सभी वैल्यू, सभी त्रिकोणमितीय फलन कैसे आते हैं पहले क्वाड्रेंट में, धनात्मक आते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक आते हैं, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल क्या है आपका, पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की, किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। देखो स्कूल में टीचर्स रटा देते हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि क्यों पॉजिटिव होगा और क्यों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स का दूसरा नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्यों, हर चीज पीछे कारण होता है कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर देखो, अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों y कैसा है आपका, पॉजिटिव, और r कैसा है बच्चों, r हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, y चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट r ऑलवेज हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y आपका पॉजिटिव है, r हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी बच्चों। कॉस थीटा की बात करें बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों x कैसा है, x बच्चों आपका नेगेटिव है, r हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बटे पॉजिटिव आपका नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। बात कौन से क्वाड्रेंट की चल रही है बच्चों, यहाँ पर अब सेकंड की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में हम टेन थीटा की बात करते हैं बच्चों। टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा होता है आपका y बटे x है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में y कैसा बच्चों, y आपका
पॉजिटिव हैं और x कैसा बच्चों आपका, x आपका नेगेटिव है, और पॉजिटिव बटे नेगेटिव क्या होता है बच्चों आपका, नेगेटिव। तो y की tan तक वैल्यू कैसे आएगी बच्चों आपकी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा आपका नेगेटिव आएगा बच्चों। क्लियर। अगर बेटा मैं कॉट थीटा की बात करूं बच्चों, कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा आपका x अपॉन वाई है। कौन से क्वाड्रेंट में बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा बच्चों आपका नेगेटिव, y कैसा आपका पॉजिटिव। आप देख रहे हो यहां से x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो आपकी नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आ गई बच्चों, आपकी नेगेटिव आ गई। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉट थीटा कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा बच्चों। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं, सेक थीटा क्या होता है आपका आर बटे एक्स। आर क्या बेटा आपका, आर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन कर दिया है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा बच्चों, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बटे नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और कोसेक थीटा का आर हमेशा पॉजिटिव होता है, वाई कैसा आपका सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, उसका रेसिप्रोकल उल्टा, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा जो क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन कॉस टेन कॉट सेक क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन पॉजिटिव, साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव। तो साइन है तो अपने आप से जगह इसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। साइन और आप लिख सकते हो कोसेक, ठीक है, लिख देता हूं बस साइड में, कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से बच्चों हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। है तीसरे क्वाड्रेंट में बच्चों आप क्या देख रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये वाला है, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, केवल r पॉजिटिव है। x नेगेटिव y नेगेटिव और r तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो अब देखो इसमें y नेगेटिव r पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव। x नेगेटिव r पॉजिटिव, नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव। y नेगेटिव x नेगेटिव, नेगेटिव ने नेगेटिव को मार दिया, क्या रह गया आपका, पॉजिटिव। x नेगेटिव y नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मार दिया, क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। r ने पॉजिटिव x नेगेटिव, पॉजिटिव y नेगेटिव क्या हो गया बेटा आपका, बोलो बच्चों क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आर पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है आपका, नेगेटिव। तो बेटा आप क्या देख रहे हो बच्चों, जो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या है, केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, केवल ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव है, बाकी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट, है ना, ये उल्टा, ये क्या होता है, पॉजिटिव। टेन और टेन का उल्टा कॉट, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते हैं। फोर्थ के लिए देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। चौथे क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। चौथे क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, चौथे में अगर मैं बात करूं बच्चों, चौथे क्वाड्रेंट में देखो आपका क्या है, चौथे में आप कहेंगे सर चौथे में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और r तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बोलो बच्चों चौथे में y कैसा है, नेगेटिव, r पॉजिटिव, नेगेटिव बटे पॉजिटिव नेगेटिव। x कैसा बच्चों, पॉजिटिव, r पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव। y आपका नेगेटिव, x आपका पॉजिटिव, नेगेटिव बटे पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव। x आपका पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव, पॉजिटिव बटे नेगेटिव बच्चों नेगेटिव। r आपका पॉजिटिव, x आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे बच्चों पॉजिटिव, और r आपका पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कैसा बच्चों, नेगेटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब केवल आपका कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
कॉस और कॉस का उल्टा क्या है, कॉस और कॉस का उल्टा सेक है ना, ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो बेटा अब इसका एक रूल बन गया। तो अब देखो कैसे याद रखते हैं हम लोग, ये तो तरीका बन गया। अब मैंने आपको तरीका बताया, देखो कैसे पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव। अब बच्चे स्कूल में कैसे याद रखते हैं इसको, टीचर ये बताते बच्चों ऐसे याद रखना, ए एस, ये आपका टी और ये आपका सी। तो एक रूल बन गया ए एस टी सी। क्या रूल बन गया आपका, ए एस टी सी। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में एक मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टी, टी मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में सी का मतलब कॉट, कॉट का उल्टा कॉस, सॉरी कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इस रूल से आप ध्यान रखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और किसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ए एस टी सी रूल है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसे आप ए एस टी सी रूल कहो, या बच्चे याद रखने के लिए लिख सकते हैं, ऐसे भी याद रख लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक तरीका ये ऐसे याद रख सकते हैं, और एक ऐसे रख सकते हैं, ऐसी की तैसी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए एस टी सी या ऐसी की तैसी, जो भी है आप इस तरीके से, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ठीक बच्चों, तो मैंने आज आपको बेसिक आइडिया दिया इसका। बेटा ये टॉपिक तो अभी अपना हुआ नहीं है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे कंप्लीट, क्योंकि बिना इसके आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते थे। तो आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बड़े कौन का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।